ताशिदलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित बोधिचित्त विवरण पर 3 दिवसीय प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने तेंगबोचे रिम्पोचे के निधन पर शोक प्रकट की। चीन सरकार ने तिब्बती गायक हिंडुप ठाकपा को कथित अलगाववाद के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई। चीन द्वारा नियुक्त पेंशन लामा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दुष्प्रचार अभियान के तहत तिब्बत की यात्रा की। चीनी विद्वान प्रोफेसर लाओ के अनुसार प्राचीन चीनी ऐतिहासिक दस्तावेजों में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे और कालुन कर्मा गेलेक युथोक ने स्वर्गीय डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी को श्रद्धांजलि दी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 5 नवंबर 2020 से 3 दिवसीय के लिए परम पावन दलाई लामा जी का रूसी बौद्धों के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित बोधिचित्त विवरण पर प्रवचन चल रहा है। इस अवसर पर रूसी तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टेलो रिम्पोचे ने परम पावन दलाई लामा जी को रूसी बौद्धों को सन 2009 से प्रति वर्ष प्रवचन देने के लिए आभार प्रकट किया। We feel very fortunate, blessed and honored for your holiness's attention and care towards restoring Buddhism in Russia. इस प्रवचन का शुरुआत क्विंसे चुंगी मठ तथा बुरियत रिम्पोचे पक्षी गेंदुन शेड्रुप छोगोलिंग मठ के भिक्षुओं द्वारा हृदय सूत पाठ जपने के साथ हुई थी। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम तिब्बतियों का कलमिक्य, बुरियत और तुवा लोगों के साथ सदियों पुराने संबंध रहा है। सन 1959 में जब मैं गेशे अर्थात तिब्बती बौद्ध शैक्षणिक डिग्री परीक्षा में बैठा तो उस समय इन रूसी गणराज्यों के कई गेशे भी विचार विमर्श में भाग लिया था। तिब्बतियों और मंगोलियाई जातिया के लोगों के बीच पीढ़ियों दर पीढ़ियों का संबंध रहे हैं। हम आपको बता दें कि परम पावन दलाई लामा जी का रूसी बौद्धों के अनुरोध पर इस प्रकार का प्रवचन 2009 से प्रति वर्ष आयोजित होता है। गत 2 नवंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने तेंगबोचे मठ के सांगा सदस्यों को एक पत्र लिखकर तेंगबोचे रिम्पोचे गावांग तेंजिन सांगबो के आकस्मिक निधन पर इस मठ के सदस्य तथा उनके सभी श्रद्धालुओं को शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि रिम्पोचे के विनम्रता और दूसरों के प्रति सेवा में समर्पण सही मायने में सार्थक जीवन जीने का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि तेंगबोचे रिम्पोचे ने अपने युवा अवस्था के दौरान तिब्बत के विभिन्न बौद्ध परंपराओं के लामाओं से शिक्षा प्राप्त की थी। वह पर्यावरण संरक्षण में क्षेत्र के निवासियों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तिब्बत के खमदीरू के लोकप्रिय गायक हिंडुप ठाकपा को चीनी अधिकारियों ने अलगाववादी गतिविधियों के तथा कथित आरोप में 6 साल की सजा सुनाई है। उन्हें चीनी शासन ने तिब्बत में चीनी दमनकारी नीतियों के गाने के माध्यम से आलोचना करने की आरोप में सजा दी है। चीन सरकार हिंडुप के बारे में और उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी किसी को भी नहीं दी जा रही है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व में भी
कई तिब्बती गायक को परम पावन दलाई लामा जी के दीर्घायु जीवन पर गाना गाने के आरोप में सजा दी गई है। तिब्बत के दीरू शहर में स्थिति बहुत गंभीर है। उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए निर्वासन में तिब्बतियों ने प्रार्थना एवं शांति मार्च का आयोजन किया था। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी शासन द्वारा नियुक्त पेंशन लामा ने 3 महीने के लिए तिब्बत की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने तिब्बत के राजधानी ल्हासा तथा अन्य तिब्बती क्षेत्रों में धार्मिक समारोह, मठों तथा गांवों का दौरा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक एजेंडा को तिब्बत में बढ़ावा देना है। यह दरअसल तिब्बतियों को चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा में बदलने की साजिश है। चीनी शासन द्वारा दबाव के बावजूद तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग चीन द्वारा नियुक्त पेंशन लामा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि परम पावन दलाई लामा जी द्वारा 1995 में चयनित तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा गेंदिन शुकी नीमा की जगह पर चीनी शासन ने ग्यालसेन नुरबू नामक बालक को नियुक्त किया था। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय ने मिंग वंशा में तिब्बत की स्थिति विषय पर प्रोफेसर हॉन शेंग लाओ के साथ ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री ngutup सिरिंग ने प्रोफेसर लाओ तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि चीन सरकार ऐतिहासिक प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर यह दावा करती रही है कि तिब्बत तंग राजवंश के समय से चीन का हिस्सा था। अपने संबोधन में प्रोफेसर लाओ ने तर्क देते हुए कहा कि प्राचीन चीनी ऐतिहासिक दस्तावेज में लाओस, बर्मा और उत्तरी थाईलैंड को मिंग साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है, जबकि तिब्बत को जापान और कोरिया के साथ अन्य स्वतंत्र देश माना गया है। Of course, is that during the Ming Empire, not only Tibet was not part of China, even the Ming government states very clearly that Tibet was not even part of the Ming Empire. The Ming people actually, they had no idea where Tibet was. In other words, on one hand, the PRC government is claiming that Tibet was ruled by the Ming Empire, but actually the documents show that not only the Ming Empire did not rule or govern Tibet, the Ming Empire people didn't even know where the Tibetans were, okay? And they put it sometimes east of what you call Amdo and what the Chinese call the Qinghai province. And then they put it somewhere around Amdo, and then they put it west of Amdo, which is today's Tibet Autonomous Region, okay? And so there are all these conflicting sort of terminology and usages in the documents, the Ming Dynasty documents. नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस ने भारत के पूर्व सांसद और तिब्बत हाउस गवर्निंग काउंसिल के उप अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर कपिला वत्सायन जी के याद में श्रद्धांजलि सभा का ऑनलाइन के माध्यम से आयोजन किया था। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे, कालुन कर्मा गेलेग युथोक, श्री श्याम सरन, श्री पी श्रीवास्तव, श्रीमती अमिता प्रसाद सरबाई, प्रोफेसर नावंग समतेन, श्री दिनेश पटनायक, श्री राजीव मेहरोत्रा, प्रोफेसर सुभाष मालिक तथा गेशे दोरजी डमडुल मुख्य रूप से शामिल थे। अपने उद्बोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि स्वर्गीय कपिला जी तिब्बत के सबसे करीबी मित्र थी तथा एक साहसी व्यक्ति थी। परम पावन दलाई लामा जी उन्हें प्यार से माता जी बुलाते हैं। कपिला जी जैसे सच्चे तिब्बती समर्थक से ही तिब्बत का मुद्दा भारत तथा पूरे विश्व में
चर्चा के केंद्र में है। उनके निधन से भारत और तिब्बत की अपूर्णीय क्षति हुई है। But when I met her at the Thank You India event, I found her to be, very forthright and very courageous. And then obviously, deservingly so, His Holiness Dalai Lama calls her, Mataji. It's very rare for His Holiness to, call anyone her mother, because from his speeches you can clearly learn that he is closest, or rather closer to His Holiness' own mother than father. And then to call someone a Mataji means, I think His Holiness really feels very close and holds her very dearly. इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।